अकबर साहब, लॉकडाउन के दौरान काफ़ी सारी जगहों से हमें फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो ऑनलाइन क्लास किए थे लेकिन वो हो नहीं रहे हैं, तो क्या वजूहत है और क्या तफसीलात है आपके पास? आप अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले साल 5 अगस्त से अगर हम उससे पहले भी जाएं तो सबसे ज़्यादा जो हिट हुआ यहाँ इस कोविड जम्मू कश्मीर में वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन सेक्टर हुआ। तकरीबन हम देखते हैं पिछले साल तकरीबन सारे जो स्कूल्स वो बंद रहे और इस साल कोविड की वजह से तकरीबन सारे हिट तो सारे हुए यहाँ, जितने भी सेक्टर थे सारे हिट हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान एजुकेशन सेक्टर को हुआ। तो गवर्नमेंट ने अपने तरीके से बहुत कोशिश की, इसमें हम शुक्रिया करेंगे डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन कश्मीर का, डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन जम्मू का और हमारे प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी हैं जनाब सामुन साहब, उन्होंने अपने तरीके से बहुत कोशिश की। और जहाँ तक हमारे उस्ताद किराम का ताल्लुक़ है, वो हमेशा इस बात के लिए तरस रहे हैं कि हमारे बच्चों को कुछ मिले, लेकिन हालात का ऐसा दौर रहा, हालात ऐसे रहे कि उस्ताद किराम की जो कोशिशें थी, गवर्नमेंट की जो कोशिशें थी, लेकिन कोविड की वजह से इसमें बहुत रुकावटें आई। गवर्नमेंट ने एक तरीके से वर्चुअल क्लासेस का जो प्लान बनाया, वर्चुअल क्लासेस ये तो एक फैक्ट है, हार्ड रियलिटी है कि वर्चुअल क्लासेस किसी भी सूरत में फिज़िकल जो क्लासेस है उसका मुतबादिल ये नहीं हो सकते हैं। लेकिन फिर भी उस्ताद किराम ने कोशिश की, इसमें बहुत सारी मुश्किलात उस्ताद किराम को झेलने पड़े। बच्चों के पास कहीं कहीं मोबाइल ही नहीं था, खासकर अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ बच्चों के पास मोबाइल है ही नहीं, तो वहाँ पे बच्चों को मुश्किलात हैं। फिर तकरीबन 1 महीने 1.5 महीने तक उन्होंने कोशिश की मोबाइल हासिल करने की, लेकिन मोबाइल एक छोटे बच्चों के जो ना, ख़ास तौर पर जब 8th का बच्चा है या बिलो 8th जो है बच्चा, उसके हाथ में मोबाइल देना तो फ़ायदे के बजाय उसमें हम देखते हैं कि नुकसान ही ज़्यादा हुआ, क्योंकि छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल देना तालीम हासिल करने के लिए, लेकिन उसने उसको दूसरे तरीके से इस्तेमाल किया जिससे डिसएडवांटेज हुआ। उसको जो फ़ायदा मिलना चाहिए था उसको वो फ़ायदा नहीं मिला, बल्कि उससे उसको किसी हद तक नुकसान भी हुआ। लेकिन फिर भी टीचर्स की कोशिश रही, गवर्नमेंट की कोशिश रही, और साथ ही फिर जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन ने कम्युनिटी क्लासेस का जहाँ तक कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें भी बहुत सारी मुश्किलात टीचर्स को झेलनी पड़ी। कहीं कहीं वहाँ जगह न होने की वजह से कम्युनिटी क्लासेस पॉसिबल ना हुए, और किसी जगह पे बच्चों का जो रिस्पांस था वो उस तरीके का ना रहा जो उस्ताद किराम चाहते थे। गवर्नमेंट से हमें यही उम्मीद है कि हम अपनी तरफ से गवर्नमेंट को सजेस्ट करते हैं कि वो इस बारे में फिर एक बार सोचे कि ये जो कम्युनिटी क्लासेस हैं, कम्युनिटी क्लासेस तो बहरहाल उस्ताद किराम कोशिश करते हैं। मैं आज डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में हूँ, बहुत सारे उस्ताद किराम से मेरी बात हुई, लेकिन कम्युनिटी क्लासेस के लिए कम्युनिटी क्लासेस जो वो यहाँ पर दिए जाते हैं, इसमें भी बहुत सारी मुश्किलात जो टीचर्स को उठाने पड़ते हैं। इसमें ख़ास तौर पर किसी जगह की कमी, किसी जगह पे बच्चों का रिस्पांस, और जहाँ तक ऑनलाइन क्लासेस का ताल्लुक़ है, ऑनलाइन क्लासेस में भी ऑफलाइन क्लासेस में भी मुझे उस्ताद किराम ने कहा कि जब हम ऑनलाइन ऑफलाइन इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत कम रिस्पांस मिलता है, यानी 2-3 व्यूवर्स, हमें 3 व्यू आते हैं, 4 व्यू आते हैं, तो बहुत कम एक क्लास में से अगर 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, तो 2-3-4 तक व्यूवर्स वहाँ पे आते हैं, व्यू ली जाती है। बहसीत एक सरबराह, एक ऑफ टीचर्स फोरम के सरबराह, तो आपने और क्या क्या इकदाम उठाए इस सिलसिले में? हमने कई बार डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन के साथ हमने बात की इस बारे में, हम इनसे इस आपके माध्यम से भी इस्तिदा करते हैं, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन जनाब सामुन साहब से भी हमारी यही गुजारिश होगी कि वो इस बारे में फिर एक बार सोचे। हमारी सजेशन यही होगी कि अगर जहाँ पे जो मजहबी मुकामात है वो खोल दिए गए, और ये जो मार्केट्स हैं तो उनको SOPs फॉलो करने के बाद उनको भी खोल दिया जाता है, लेकिन क्या वजह है कि स्कूल्स में अगर हम SOPs को फॉलो करें तो वो उनको बंद रखने का क्या मकसद है? अगर ये मुमकिन नहीं है कि हम
सारे क्लासों को, अगर मिडिल स्कूल है तो सारे क्लासों के लिए अगर ये मुमकिन नहीं है कि हम एक दिन में सारे क्लासों को बुलाइए, तो क्या ये फेज्ड मैनर में नहीं हो सकता है? क्या हम रोटेशन बेसिस पे इसको नहीं कर सकते हैं? तो हमारी सजेशन होगी यही कि डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन से, महकमा तालीम से और खुसूसन जो ज़िम्मेदारान है यहाँ की, जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से, उनसे हमें यही गुजारिश होगी कि इस बारे में वो फिर से सोचें कि स्कूलों को अगर हम इसी तरह से बंद रखें तो, चूँकि अगर हम देखें जो नेशनल लेवल पे जो स्कूल्स हैं वहाँ तो 4G का मसला है नहीं, यहाँ तो वो मसला भी अभी पूरी तरह से हल नहीं हुआ है। तो हमारी गुजारिश यही होगी कि जम्मू कश्मीर में खुसूसन हमारी वादी में सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुआ, तो तकरीबन 2012 से हम अगर देखें तो कितना नुकसान हुआ यहाँ एजुकेशन सेक्टर का। इसलिए मेहरबानी करके इस बारे में फिर सोचें और स्कूलों को रोटेशनल बेसिस पे अगर ये खोले तो वो हमारे उस्तातिज़ा किराम के लिए बहुत खुशी की बात होगी। और हमारे उस्तातिज़ा किराम इसके लिए तैयार हैं कि गवर्नमेंट से हमें किसी न किसी तरीके से नाड़ मिले और हम SOPs को फॉलो करके बच्चों को अच्छी तालीम से संवारें। अकबर साहब, वालिदैन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? वालिदैन से भी हमारी यही गुजारिश होगी कि गवर्नमेंट ने जो इक़दाम इस बारे में उठाए हैं, उस्तातिज़ा किराम को वो अपना भरपूर ताउन दे। अगर वो सही मानों में अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं तो वो नोटिस ले, बच्चों से पूछे कि वर्चुअल क्लासेस का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो इन क्लासेस को लेते हैं, और हमारे उस्तातिज़ा किराम जो हैं उनको जिस तरीके की कोऑपरेशन हमारे वालिदैन से तलब होगी तो वो पूरी तरह से उस पर खरा उतरें। आपके बहुत सारे टीचर्स हैं, हेड टीचर्स हैं, उनके भी मामलात हैं, तो उन मामलात पे आपकी फोरम जो है मामलात के हवाले से मैं तमाम उस्तातिज़ा किराम से उनको अपनी तरफ से यकीन दिलाता हूँ कि इनके जो मामलात थे तकरीबन उस्तातिज़ा किराम के जो बड़े मामलात थे वो तकरीबन सारे हल हुए। और अब कुछ मामलात हैं अभी जिनमें हेड टीचर्स का मसला है, जिनमें इंचार्ज मास्टर्स का मसला है, बहुत सारे तकरीबन अभी टाइम बाउंड प्रमोशंस का है, रेगुलराइजेशन के कुछ अभी हैं, लेकिन बड़े जो मामलात हैं वो तकरीबन हल हुए। और बाकी जो मामलात हैं अभी चंद दिन पहले ही हमारी डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन से बात हुई, तकरीबन 5-10 मसाइल हैं। तो जो डायरेक्टर लेवल पे वो मसाइल जो हैं वो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द हल होंगे, और जो सेक्रेटरी लेवल पे हमारे मसाइल हैं जितने भी अभी हैं तो हम कोशिश करेंगे। अभी हम इंशाल्लाह मिलने वाले हैं सामून साहब से। आपको पता है कि तकरीबन वो पिछले बहुत दिनों से बहुत बिजी हैं, पूरे कश्मीर का वो दौरा करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि किस जगह पे स्कूल्स की क्या हालत है। ऑनलाइन क्लासेस वो मॉनिटर करते हैं और कम्युनिटी क्लासेस को भी वो अच्छी तरह से मॉनिटर करते हैं, डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन को साथ लेकर। यानी वो अपने तरीके से पूरी तरह कोशिश करते हैं। और हमारे उस्तातिज़ा किराम जी जो हैं वो भी अब बिल्कुल इसके लिए इतने तैयार हैं, क्योंकि मुझे हर डिस्ट्रिक्ट से फ़ोन आते हैं कि किसी न किसी तरीके से जो बच्चों का ये नुकसान है इसकी तलाफ़ी हो। तो इसमें जो पूरे कश्मीर से मुझे यही इनपुट्स आ रहे हैं कि गवर्नमेंट को आप सजेस्ट करें, गवर्नमेंट को अपनी तरफ से आप तजवीज़ दें कि ये स्कूल जो हैं पूरे SOPs को हम फॉलो करेंगे, बच्चों को बुलाएंगे और रोटेशनल बेसिस पे हम क्लासेस लें, ताकि ये जो वर्चुअल क्लासेस हैं या कम्युनिटी क्लासेस हैं इसमें जो बहुत कम रिस्पांस मिलता है हमें, तो इसमें बच्चों का हमें अच्छी तरह से रिस्पांस मिले। और हमारे टीचर भी इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। थैंक यू सर।